बप्पी लहरी की यह आवाज जिसको सुनकर हर कोई झूमने लगता था, एक ऐसी पहचान जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। देश को सबसे पहले डिस्को का दीवाना बनाने वाले मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं है। 69 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। अब यकीनन दुनिया को इस डिस्को किंग की कमी महसूस होगी। ऐसे में आज हम आपको बप्पी दा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। जब भी बप्पी लहरी का नाम लिया जाता है तो उनके गाने तो याद किए जाते ही हैं, लेकिन एक चीज जो शायद सबकी आंखों के सामने से गुजरती है वो है उनके गले और हाथ में दिखने वाले सोने के आभूषण। बप्पी लहरी ढेर सारा सोना पहनते थे। वे जहाँ कहीं भी जाते सोने की ढेर सारी चेन और हाथ में ढेरों अंगूठियां पहनकर ही जाते थे। उन्हें लोग भारत के गोल्ड मैन के नाम से भी जानते थे। हर कोई ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहा कि आखिर बप्पी लहरी इतना सोना क्यों पहनते थे, उन्हें आभूषणों से इतना प्यार क्यों था। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बप्पी लहरी अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली से काफी प्रभावित थे और वे खुद को कहीं न कहीं एल्विस प्रेस्ली से कनेक्टेड महसूस करते थे। इसलिए वे भी एल्विस की तरह ढेर सारे आभूषण पहनते थे। इसका खुलासा बप्पी लहरी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। अपने इस इंटरव्यू में बप्पी लहरी ने कहा था कि हॉलीवुड में मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली सोने की चेन पहनते थे। मैं प्रेस्ली का बहुत बड़ा फॉलोअर था। मैं सोचता था अगर मैं किसी दिन सफल हो गया तो मैं अपनी एक अलग छवि बना लूंगा। भगवान की कृपा से सोने के चलते मैंने अपनी एक अलग छवि बना ली। पहले लोग सोचते थे ये सिर्फ दिखावा करने का एक तरीका है, लेकिन ये वैसा नहीं है। सोना मेरे लिए लकी है। बप्पी लहरी के निजी जीवन की बात करें तो 27 नवंबर 1952 को बप्पी लहरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे एक संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता परेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे, वहीं उनकी माता बांसी लहरी भी बंगला संगीतकार थी। बप्पी दा अपने माता पिता की अकेली संतान थे। बचपन से ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध होने के सपने देखना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। संगीतकार किशोर कुमार और एस मुखर्जी उनके संबंधी हैं। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से ही सीखा और 19 साल की उम्र में पहली बार उन्हें बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए चुना गया। अब अगर उनके करियर की बात करें तो बप्पी लहरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए। साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया। इसके बाद तो जैसे बप्पी दा का गाना सबकी जुबान पर छाने लगा। इसके बाद दौर आया बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का। इस दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए। उन्होंने मिलकर डिस्को डांसर, डांस डांस, कसम पैदा करने वाले जैसी फिल्मों को अपने गानों से ही हिट बना दिया। वहीं अब आपको बताते हैं कि उनके हिट गानों में से कुछ खास हैं, जैसे कि याद आ रहा है और सुपर डांसर, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, ऐसे जीना भी क्या जीना, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, रात बाकी, यार बिना चैन कहाँ रे, उलाला उलाला। ऐसे कई गाने हैं जो बप्पी दा के काफी हिट रहे। अब बात करें कि बप्पी दा को अपने सोने से काफी ज्यादा प्यार था। बप्पी दा अपने सोने के साथ किसी को तस्वीर भी नहीं खिंचवाने देते थे। कोई उनसे कहता कि बप्पी दा क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ जंजीर के साथ, तो बप्पी दा अपनी अनूठी शैली में विनम्रता से अस्वीकार कर देते थे। वे किसी और को अपना सोना नहीं छूने देते थे। अब इन सोने का आखिर क्या होगा? खबर है कि बप्पी दा ने सोने, जंजीरें, पेंडेंट, अंगूठियां, कंगन, गणेश की मूर्तियां, हीरे से जड़े आकर्षक कंगन, यहाँ तक कि सोने के फ्रेम जमा किए। ये सभी टुकड़े उनके बक्सों और अलमारियों में हैं और परिवार की विरासत का हिस्सा है। परिवार के एक दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है कि बप्पी दा के बच्चे बप्पा और रेमा अपने पिता की विरासत के एक एक टुकड़े को बरकरार रखने और प्यार से उन्हें हमेशा संजोए रखने की प्लानिंग कर रहे हैं।
ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे प्राइम न्यूज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।